दोस्तों न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को धूल चटाकर वो कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी महान टीमें भी नहीं कर पाई। तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया, यहाँ तक कि टीम इंडिया की हार के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज भी हमारा मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहे। जहां रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट ने बयान तो सुनने लायक थे, तो वहीं पैट कमिंस ने हमारी बेइज्जती करते हुए जो कहा सुनकर आपका भी दिल टूट जाएगा। तो क्या कुछ रहा इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलोर में मिली करारी हार कोई आज तक भूल नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वो केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वो अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों भारत के ये धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 77 रन बनाकर इंटेट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो वहीं पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस लक्ष्य का पीछा करते करते पूरी की पूरी टीम इंडिया केवल 245 रनों पर घुटने टेक गई और 113 रनों से न्यूजीलैंड ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता बल्कि 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास लिख दिया और वो कारनामा कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। इसके बाद टीम इंडिया की बेइज्जती और न्यूजीलैंड की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। हर तरफ केवल इसी मैच की चर्चा है, यहाँ तक कि अब ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत का खूब मजाक भी उड़ाया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि वाह टीम इंडिया इतनी कमजोर है, हमने सोचा भी नहीं था। हमारी पड़ोसी टीम के उनके घर में घुसकर उन्होंने हरा दिया, सीरीज पर हमने कब्जा कर लिया। अब तो मुझे लगता है कि इस बार हम जरूर दोबारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेंगे, क्योंकि टीम इंडिया तो जीतने का सपना भूल ही जाए। इस जीत के सबसे बड़े हीरो मिशेल सेंटनर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इस गेंदबाज ने अकेले भारतीय टीम को ध्वस्त कर दिया। मैं न्यूजीलैंड के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। बैड लक इंडिया। तो एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि इतनी बड़ी शर्मनाक हार हमने आज तक नहीं देखी। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कर दिखाया। भारत को उनके घर में घुसकर हराया, कितनी शर्मनाक बात है। मैंने टीम इंडिया से बेहतर उम्मीद की थी, लेकिन अब तो लगता है कि यदि भारत अपने घर में नहीं जीत पा रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया में आकर कैसे जीतेंगे और इंग्लैंड में जाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो भूल ही जाइए। दोबारा से इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हमारी है। हमारे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है, टीम इंडिया किसी भी हाल में नहीं जीत सकती। शेन वॉटसन ने भी भारत की हार पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच देखकर पूरी तरह से हैरान हूं। दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया, कांटे की टक्कर दी। मिचेल सेंटनर और वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ करनी होगी, ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट मैच के असली हीरो हैं। लेकिन टीम इंडिया की हार से मैं काफी निराश हूं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, कैसे भारतीय टीम अपने घर से मुकाबला हार गई। ऐसा कभी नहीं होता था। रोहित कोहली को जरूर फॉर्म में आना होगा, वरना टीम इसी तरह लड़खड़ाती रहेगी। लेकिन दोस्तों पैट कमिंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो आज अभी केवल शुरुआत है, टीम इंडिया को और भी झटके मिलने हैं। अभी न्यूजीलैंड ने उन्हें हराया है और यदि वो ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो हम उन्हें 5-0 से हराएंगे। टीम इंडिया दूसरी दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम नहीं है, तो उन्हें खुद को नंबर 1 नहीं समझना चाहिए। सबका घमंड एक न एक दिन जरूर टूटता है और आज भारत की बारी थी। वेल डन न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इन सबके बयान दोस्तों न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी।
जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों, भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है, तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे। उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है, इसकी क्या वजह है। अब यहाँ ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहाँ हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो। हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या यह भारत के टेस्ट डोमिनेंस के खत्म होने की शुरुआत है, पता नहीं। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी, और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट, गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है, लेकिन अब दोष देने से क्या फायदा है। गलतियों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी में घुटने टेक बैठे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। जडेजा के साथ और गेंदबाजों ने मिलकर कीवी टीम को दिखाए दिन में तारे और सच कर दिया इतिहास। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे टीम इंडिया ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे दिन के हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से कौन है सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जिसके बाद जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। 156 रनों के ही स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे दिन ही
दूसरी इनिंग खेलने का मौका मिल गया और न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 198 रन 5 विकेट पर बना लिए और इसी के साथ 301 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। टॉम ब्लैमडन 30 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। वही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन। ये भी जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजी बाल बाल अपना विकेट बचाने से बच रहे थे। गेंद बिल्कुल भी बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिलिप्स एक तरफ से सीधे रन बनाने में जुटे हुए थे। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। अपनी टीम के लिए रन बटोरना